मैं बलजिंदर कौर नागरी एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 10 के दंतुरित मुस्कान पाठ के प्रश्न अभ्यास करेंगे, जिसके कवि नागार्जुन जी हैं। प्रश्न नंबर 1 है कि बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर इस प्रकार से प्रभाव पड़ता है कि बच्चे की जो मुस्कुराहट देखकर सभी का मन देखिए प्रसन्न हो उठता है, तो कवि का मन भी प्रसन्न हो उठता है। कवि को ऐसा लगता है कि मानो उसकी झोपड़ी में कमल का फूल खिल गया है, क्योंकि सुनसान रहता है, सूना रहता है घर, इसलिए वहाँ पर जो एक बच्चे की मुस्कुराहट है, उसकी जो आवाज़ है और उसकी जो खुशी है वो दिखाई देती है। तो यहाँ पर कह दिया गया है कि झोपड़ी में कमल का फूल खिल जाना जो है, कभी तो को ऐसा लगता है कि बच्चे की मुस्कान देखकर पत्थर दिल व्यक्ति भी क्या हो जाता है, उसका मन जो है वो पिघल सकता है। कभी बच्चे की माँ के प्रति भी कृतज्ञता का भाव यहाँ पर प्रकट करता है। बच्चे की तिरछी नज़र से देखना, मुस्कुराना कवि के हृदय पर गहरी छाप छोड़ता है, तो मन के ऊपर प्रभाव डालता है। प्रश्न नंबर 2 है, बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है। तो बच्चे की मुस्कान और किसी बड़े व्यक्ति की मुस्कान में देखिए बहुत अंतर होता है। बच्चे की मुस्कान देखिए एक स्वाभाविक मुस्कान होती है, उसमें कोई स्वार्थ नहीं होता है, स्वार्थ रहित मुस्कान होती है। जबकि किसी बड़े व्यक्ति की मुस्कान में आप देखते हैं बनावटीपन होती है, इसमें कुटिलता भी होती है। तो मुस्कुराहट चालाकी तथा स्वार्थपरता से भरी हुई बड़े लोगों की मुस्कान होती है, और जो छोटे बच्चों की मुस्कुराहट है आप देखेंगी उसमें कहीं पर छल कपट भेदभाव या कहीं उस तरह की कोई भावना नहीं होती है। तो प्रश्न नंबर 3 है, कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को किन किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है। देखिए कैसे उपमानों का प्रयोग कवि ने किया है, कौन कौन से बिंब जो है इसमें रहे। कवि जो है कवि बच्चे के मुस्कान के सौंदर्य को अनेक बिंदुओं के माध्यम से कवि ने स्पष्ट किया, कभी लिख गया है, करने का प्रयास किया है। जैसे मृतक के शरीर में जान डाल देने वाला कहा गया है, धूल से सना शरीर देखिए कमल के समान कह दिया गया है, उसका स्पर्श पाकर पत्थर पिघल जाता है बताया गया है, जल बन जाता है, कठोर से कठोर व्यक्ति उसे छूकर फूल के समान कोमल हो जाता है। तो उसका जो है भाव जो है वो बदल जाते हैं बच्चों को देखने के बाद, उसकी मुस्कुराहट को देखने के पश्चात। तो इस तरह के बिंबों के सुंदर प्रयोग किए गए हैं। प्रश्न नंबर 4 है, देखिए भाव स्पष्ट करना है। तो कविता का अर्थ आपने बहुत अच्छे से समझा है कि दो दो पंक्तियां या एक पंक्ति भी जो दी गई है उसको आपको एक्सप्लेन कर देना है कि कवि कहना क्या चाहता है। तो छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात होना चाहिए, खेल रहे तो खिल रहे जलजात। और दूसरा है, ख छू गया तुमसे कि झरने लग गए पड़े शेफालिका के फूल बांस था कि बबूल। ठीक है, तो क नंबर का उत्तर है कि सुंदरता से युक्त देखिए कोमल शरीर वाले बच्चे को देखकर कवि को यह महसूस होता है मानो उसकी झोपड़ी में कमल का पुष्प खिल गया है, फूल खिल गया हो, और वह फूल तालाब को छोड़ कर के आया है, उसके घर में आ गया है। कहीं पर तालाब से वहां पे फूल नहीं आता है, लेकिन यहाँ पर कवि की कल्पना को शक्ति को आप देखिए कि फूल की तरह कोमल बच्चा होता है, उसने अपनी झोपड़ी को तालाब की तरह कह दिया है। उपमा अलंकारों के भी प्रयोग किए गए हैं, भाव को समझने का प्रयास करें। और नंबर 2 ख वाला कि बच्चों की मुस्कुराहट उसके सुंदर चेहरे को देखकर कोई भी व्यक्ति मुस्कुराए बिना खुश हुए बिना नहीं रह सकता है। बांस के समान कटीला हो या बबूल के समान होता है, तो परंतु बच्चे की सुंदरता उसकी मुस्कुराहट उसे मुस्कुराने के लिए प्रेरित कर देती है। वह व्यक्ति कितना भी निराश होता है, कितना भी उदास हो, वह मुस्कुराता है और बिना मुस्कुराए नहीं रह सकता है। तो बच्चे उस सबको अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। तो बच्चे के प्रति प्रेम को के भाव को भी स्पष्ट किया गया है। रचना और अभिव्यक्ति में एक प्रश्न देखिए 5 नंबर, मुस्कान और क्रोध भिन्न भाव हैं, इनकी उपस्थिति से बने वातावरण की भिन्नता का चित्रण कीजिए। आप रस में भी आप पढ़ते हैं, और आपने 9 रस जो पढ़े हैं, 11 की भी बात होती है। और यहाँ पर वात्सल्य रस की जब हम बात करते हैं, और यहाँ क्रोध और वात्सल्य देखिए प्रेम भाव दोनों विपरीत चीज़ें हैं। मुस्कान और क्रोध बिल्कुल विपरीत भाव, एक
मन की प्रसन्नता का सूचक है, तो दूसरा असंतोष के भाव को अभिव्यक्त करता है। और क्रोध के भाव कभी भी किसी को अपनी तरफ आकर्षित नहीं करते हैं। जब व्यक्ति क्रोधित होता है तो उसके चेहरे की बनावट, उसके भाव, उसकी भंगिमाएं कैसी हो जाती हैं, कोई भी व्यक्ति उस व्यक्ति को अच्छा नहीं समझता है। क्रोधित वातावरण किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित नहीं करता है। मुस्कुराते हुए चेहरे सबको अपनी तरफ आकर्षित करते हैं और सबको खुशी प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर रस को भी आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से है। तो और मुस्कान और क्रोध में भिन्नता बताई गई है। प्रश्न नंबर 6 है कि दंतुरित मुस्कान से बच्चे की उम्र का अनुमान लगाइए और तर्क सहित उत्तर दीजिए। अब ये 2 दांतों वाली जो मुस्कुराहट है या बच्चे के जो दांत निकलते हैं, तो उसकी आप उम्र का अंदाजा लगा सकते हैं कि यह दंतुरित मुस्कान शीर्षक कविता को पढ़कर यह अनुमान लगाया जा सकता है कविता में जिस बच्चे का उल्लेख किया गया है या वर्णन किया गया उम्र के हिसाब से वह बच्चा 9 महीने या 1 साल का रहा होगा जिसका वर्णन किया गया है। इसी उम्र में बच्चों के दांत निकलने शुरू होते हैं और वह दूध 2 दांतों वाली जो मुस्कुराहट है, दूध के दांत कहे जाते हैं, इसे 2 दांतों वाली हाथों लिख गया है, सॉरी। और दांतों वाली जो मुस्कुराहट है सभी का मन क्या करती है, मोह लेती है और लोगों को क्या करती है, अत्यंत ही मधुर लगती है। तो नए नए दांत बच्चों के निकलते हैं, आप देखेंगे कि छोटे छोटे होते हैं, कितना परिवर्तन उनके भीतर आता है। तो और वे आकर्षण का केंद्र होते हैं। तो उम्र का अनुमान लगा सकते हैं, तर्क सहित उत्तर दिए जा सकते हैं। प्रश्न नंबर 7 है बच्चे से कवि की मुलाकात का जो शब्द चित्र उपस्थित हुआ है उसे अपने शब्दों में आपको लिखना है। तो कवि कविता के माध्यम से शब्दों के जो प्रयोग किए गए हैं उनमें कवि अपरिचित, बिना पलक झपकाए बच्चे को देखना, शिशु का उसे पहचान पाना इत्यादि का वर्णन करते हैं। कभी कभी शिशु से उसे पहचानता नहीं है, आंखें फेर लेना चाहता है क्योंकि उसे लगता है कि शिशु द्वारा उसे लगातार देखने के कारण अर्थात अपने देखिए वहाँ पर लिख गया अपने हारने के बाद वो यानी कि लगातार देखता है, शायद वह थक जाता है, निहारता रहता है होगा। कवि को ऐसा तब लगता है तो कवि परेशान हो जाता है और वो कहता है कि उसकी जो मुलाकात होती है यहाँ पर जो उसका शब्द चित्र प्रस्तुत किया गया है कि जो बच्चे से कवि की मुलाकात जो है वो बहुत दिनों के पश्चात हो रही है, इसलिए वो उसे पहचान नहीं पाता है। तो शब्दों को आप थोड़ा सा समझ करके उसे उत्तर में समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने जो है 7 प्रश्नों का अभ्यास किया। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।